आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में शहर सिकंदराबाद से दिली खैर मक़दम करता हूँ। इस शहर को 1806 में निज़ाम शाही दौर के तीसरे निज़ाम सिकंदर जहाँ ने बसाया था। आज से तकरीबन 10 साल पहले सिकंदराबाद की 200 साला तकरीब का इनेकाद किया गया। शहर सिकंदराबाद को और हैदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों शहरों को एक लेक अलग करती है, जिसको हुसैन सागर के नाम से जानते हैं। सिकंदराबाद की और हैदराबाद की क्या तारीख़ है, यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं और ख़ास करके रमज़ान में क्या माहौल रहता है, लोग किस तरह से यहाँ इस माह मुक़द्दस का एहतमाम करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, यहाँ की तहज़ीब के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। सिकंदराबाद रियासत तेलंगाना का एक अहम शहर है। यह हैदराबाद शहर से मिला हुआ है। शहर हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। सिकंदराबाद शहर की आबादी 2011 में मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 2,17,000 थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। इस शहर की तारीख 200 साल से भी पुरानी है। इस शहर की बुनियाद 1806 में बतौर ब्रिटिश कंटोनमेंट रखी गई। इस शहर का नाम आसिफ जाही दौर के तीसरे निजाम सिकंदर जाह के नाम पर रखा गया था। हैदराबाद कुतुब शाहों का आबाद किया हुआ शहर है। हैदराबाद की तारीख 425 साल और सिकंदराबाद की तारीख 210 साल पुरानी है। ये शहर अपनी चमक दमक और रंगारंग और गंगा जमनी तहजीब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये शहर एक गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ तहजीबों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की शेरवानी, हलीम, बिरयानी, लाख के कड़े, मोतियों के हार मुल्क व बैरून मुल्क में काफी मशहूर हैं। दक्कनी ज़बान दिगर हिस्सों में अपनी अलग पहचान रखती है। हम लोग सुबह में उठते, रोज़ा रखते, फिर नमाज को चले आते, फिर रोज़ा होने के बाद इफ्तार शाम में खोल लेते, फिर सब दोस्तों से मिल लेते हम लोग, फिर जाने के बाद
फिर चाय वगैरह दोशा वोशा खाने के लिए चांद मीनार जाते, फिर दोशा खा लेने के बाद फिर इधर उधर घूम के फिर दोस्तों के साथ चाय वो पी लेके कर लेके फिर इधर क्या आया बोले तो फिर आगे कारोबार कर लेते, ऑटो चलाते हम लोग हैदराबाद में। हाँ सब मज़े में इंशाल्लाह, कारोबार भी इधर अच्छा चल रहा, बारिश भी अच्छी हो रही, क्या सब रोज़े भी सुकून के जा रहे, सब अच्छा चल रहा ठीक ठाक से। हाँ हमारे चीचा गौस भाई भी है, उन्होंने भी ऑटो चलाते हैं और फैमिली भी हमारी काफ़ी बड़ी है। फैमिली में माशाल्लाह पूरे अच्छे हैं, काम पे चले आते, शाम में आ जाते, सब अच्छे ठीक ठाक चल रहा है इधर हमारे पास। मुल्क भर से लोग इन दोनों शहरों में आते रहे हैं और फिर यहाँ की रिवायत और तहजीब से इतने ज्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्होंने इन शहरों को अपना घर बना लिया है। कई तहजीबों का ये शहर एक गुलदस्ता बन गया है जिसमें मुख्तलिफ फूलों की महक, मुख्तलिफ तहजीबों की खुशबू, मुख्तलिफ पहनावों के रंग, मुख्तलिफ जेवरों की खनक, मुख्तलिफ हुस्न की चकाचौंध, सब मिलकर हैदराबाद और सिकंदराबाद बने। हैदराबाद औलिया करम का शहर है, बुजुर्गान दीन का शहर है, यहाँ पर बड़े बड़े हुफ़ाज़ का शहर है। ये इब्तिदाई से रमज़ान पहले का माहौल ऐसा था कि मसाजिद की आहक पाशी होती थी, मसाजिद को चूना डाला जाता था, उसकी लाइटिंग वगैरह दुरुस्त होती थी, सायरन दुरुस्त किए जाते तो अंदाज़ा होता था कि रमज़ान की आमद है। मगर अब होटल के सामने हलीम की भट्टियाँ बनती हैं तो मालूम होता है कि भाई रमज़ान आने वाला है। और अब हैदराबाद में इब्तिदाई से तहज़ीब है, एक मज़हबी जज्बा है यहाँ पर, और रमज़ान में तो इतना ये बढ़ जाता है जैसा चांद रात से लेकर ईद की चांद रात तक। फिर उसके बाद ताख़रातों का भी ज़बरदस्त अहतमाम होता है। बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स यहाँ पर जो है फ़ज़ाइल रमज़ान बयान करते हैं। फिर इनसे हट के जो 20 रमज़ान के बाद तो जो शॉपिंग होती है हैदराबाद में जो शॉपिंग का माहौल है, जिसमें 70% जो लोग होते हैं वो सिर्फ पब्लिक को देखने आते हैं, यानी सिर्फ रौनकें देखने आते हैं। और हैदराबाद की जो शॉपिंग है पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक महीने में आखिर 10 दिन में जो शॉपिंग होती है वो एक साल में नहीं हो पाती है। दावतों का जज्बा बढ़ गया, हर रोज़ इफ्तार की दावतें, कहीं पर सहर की दावतें भी होने लगी हैं आजकल, और बचपन में इससे सब नहीं था ये सब। यहाँ पर हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। इस शहर की तरक्की की एक अहम वजह ये भी है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं मिलेगा। सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं। सिकंदराबाद दरअसल ये शहर आबाद हुआ 1798 में, 1798। असल में मैसूर की जब जंग हुई, टीपू सुल्तान ने जब जंग की अंग्रेज़ों से, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर अबूर हासिल कर लिया। उस वक्त निज़ाम ने ये सोचा कि मैसूर से तो निजात मिल गई, लेकिन फ्रांसीसियों का यहाँ ज़रा दौर बढ़ गया था। उस वक्त कर्नल लॉन्ग के कमान में हैदराबाद में ये पेशकश की गई कि अगर अंग्रेज़ यहाँ आ जाएं और आपको फ़ौजी मदद दें तो आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। निज़ाम अली ख़ान ने उस पर अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। और फिर किर्कपैट्रिक, ये बड़ा अहम किरदार है हैदराबाद का। ये जो आप रेजिडेंसी कॉलेज देखते हैं जहाँ वुमेंस कॉलेज है आजकल, ये किर्कपैट्रिक ही की कोठी थी, रेजिडेंसी की इमारत थी यहाँ। उसकी दौरे हुकूमत न रह गया, उसकी रेजिडेंसी के पीरियड में कर्नल लॉन्ग के कमान में फ़ौजी छावनी सिकंदराबाद में बनी। ये जिसका नाम आज भी परेड ग्राउंड है, ये उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों का परेड ग्राउंड ही था। और यहाँ फ़ौजी छावनियाँ बनी, बैरक्स बने, उन लोगों की बटालियंस यहाँ आई अंग्रेज़ों की, वो यहाँ क़याम कर गई। कहने को तो एक लम्हे की बात थी, अगर टीपू सुल्तान की मदद कर दी जाती उस वक्त तो शायद अंग्रेज़ों का यहाँ क़याम मुमकिन नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लम्हे की क़ता सदियों तक भुगतनी पड़ती है, तो यही हैदराबाद में भी हुआ। उसके बाद तो फिर 1947 तक अंग्रेज़ यहाँ से गए नहीं। एक बात मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि एक अहम शख्सियत जिसको बैनुल-अक़वामी तौर पर पहचाना जाता है, सर विंस्टन चर्चिल, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म भी रहे, वो जब कैप्टन थे तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में मुतय्यन थे।
जवानी का ज़माना, ऊंचा पूरा कद, गोरा चिट्टा रंग, सुनहरी उड़ते हुए बाल, अपने पसंदीदा घोड़े पे सवार होकर जब गोल्फ खेल के वापस आते थे तो उनका बंगला था द रिट्रीट। उनके लिए खुसूसी बंगला तामीर किया गया था, द रिट्रीट। वो रिट्रीट अभी बुलारम में है। मैंने कोई 10-15 बरस पहले भी देखा, अब का कह नहीं सकता। अब तो शहर बड़े बेहंगम तरीके से फैल रहा है, खुदा जाने क्या रह गया हो, न रह गया हो, बाहर ना हो। तो वो जब अपने घोड़े पर से उतरते तो अयाल सहला के चले जाते। उनकी उंगलियों में हमेशा बरतानिया का सिगार रहा करता था, बड़ा मोटा सिगार। वो सिगार के बड़े शौकीन थे। और रात के खाने में एक बतख, डक जिसे कहते हैं, वो उनके मामूलात में से थी। वो सिगार चूँकि उनकी उंगलियों में रहता था तो वो उंगलियाँ यूँ रहती थी, और उनको इतनी आदत सी हो गई थी कि वो सिगार न भी रहता तो बाद मरतबा बेख्याली में वो यूँ उंगलियाँ करते, तो कभी तकरीर करते करते वो यूँ उठा देते थे। तो उनके इस वी को विक्ट्री का निशान समझ लिया गया और वो मशहूर भी हुआ। हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन दोनों शहरों की तारीख और सकाफत बिल्कुल अलग है। शहर सिकंदराबाद में ब्रिटिश तहजीब की झलक और सकाफत साफ तौर पर देखने को मिलती है। मशहूर झील हुसैन सागर, जो कि एक मसनूई झील है, दोनों शहरों को अलग करती है। रमजान के महीने की चमक दमक हैदराबाद के मुकाबले यहाँ पर कम नजर आती है। आज शहर रोशनियों से जगमगा रहा है। पहले जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। लोगों के वजूद में नूर होता था, जिसकी चमक रोजेदारों के चेहरों पर दिखाई देती थी। यहाँ कहना क्या, ये लाड़ बाज़ार जो आप बाज़ार देख रहे हैं, चार मीनार के पहलू में कुली कुतुब शाह का बसाया हुआ है। यहाँ तकरीबन ख़वातीन की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। कपड़ा लत्ता, मेहंदी, चिक्सा, चूड़ियाँ, सुहाग मसाला, इत्र और बासी दुल्हन। इत्र का तो कहना क्या, ये अजीब व गरीब नाम है बासी दुल्हन। यहाँ एक शाही अत्तार हुआ करते थे, निज़ाम अत्तार। तो उन्होंने मीर महबूब अली खां की शादी के मौके पर एक इत्र बनाया, जिसमें शादी की दूसरी सुबह जैसे दुल्हन के कमरे में जो महक होती है फूलों की और मसालों की, ये सारी मिल के जो महक होती है, मैं तो कहूँ सुहाग की जो महक होती है। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रही है प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम के रमज़ान की रौनकें। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें इस्लाम के 5 अरकान देखने को मिलते हैं। नंबर 1 तौहीद। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत करते हैं। नंबर 2 नमाज। फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल का भी एहतमाम किया जाता है, जैसे कि तरावी। नंबर 3 रोज़ा। इस महीने में रोज़े को फ़र्ज़ किया गया। नंबर 4 ज़कात। हर साहिब इस्तात जो है वो 2.5% ज़कात निकालता है। नंबर 5 हज। कहते कि जो बंदा इस माह रमज़ान में उम्रा करता है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज करने का सवाब मिलता है। और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। रमज़ान का महीना आते ही मसाजिद मुसल्लियों से पुर हो जाती हैं। हर बंदा मोमिन की ये कोशिश होती है कि इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। इस महीने में एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर होता है। यही वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। इस किताब की नुज़ूल का मकसद सारे इंसानों की रहनुमाई करना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बरकत वाली किताब नाजिल की है ताकि लोग इसको समझकर पढ़ें और गौर करें, फिर अमल करें, क्योंकि ये सरासर हिदायत वाली किताब है जिसके लिए उलमाए कराम ने भी जोर दिया है।
इसी महीने में बंदे रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं और तिलावत कुरान पाक करते हैं। यही वो बाबरकत महीना है जिसमें शब कद्र नाजिल हुई, जिसका सवाब 1000 महीनों के बराबर है। यानी एक लैलतुल कद्र का सवाब तकरीबन 84 सालों के बराबर है। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। यही वो महीना है जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसी महीने में लोग ज़कात देते हैं। वो हर साहिब इस्तिताअत जिसकी इतनी इस्तिताअत होती है कि वो ज़कात दे सके तो वो 2.5% ज़कात देता है। हम रोज़े के बारे में बात करेंगे, कुरान पाक के नुज़ूल के बारे में बात करेंगे। हमारे साहब इमाम साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ और कैसे फ़र्ज़ हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा हिजरत के बाद यानी मदीने आने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम मुसलमानों पर सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और रमज़ान की जो फजीलत है और जो उसका कुरान का नुज़ूल हुआ, उसी की वजह से, कुरान के नाजिल होने की वजह से रमज़ान की फजीलत है। और उस माह में एक रात है जिस रात में कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा नाजिल हुआ। इसी वजह से उसकी फजीलत है और उसी वो महीने की बड़ी फजीलत है और बड़े बाबरकत महीना है। शब कद्र वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। और कुरान मजीद का नाजिल होना ही सबसे बड़ी बरकत की चीज़ है और सबसे बड़ी रहमत की चीज़ है, इसलिए कि इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए वो किताब आई है। तो इस कुरान मजीद के नाजिल होने की वजह से शब कद्र की फजीलत बढ़ गई। और दूसरी चीज़, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी को ये शब कद्र मिल जाए तो उस गोया कि ऐसा है अल्फ़ शहर यानी 1000 महीनों की रातों से उसको बेहतर रात मिल गई। यानी एक रात अगर मिल गई तो 1000 महीनों की रातों का उसको सवाब मिल जाएगा। तो इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर के जो 10 दिन है उसकी बड़ी फजीलत है, उसमें एतकाफ़ भी किया जाता है। और आप देखते होंगे मस्जिदों में लोग मस्जिदों में आकर एतकाफ़ करते हैं, 10 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 1 दिन का, कोई 5 दिन का, और शब कद्र को तलाश करते हैं। और शब कद्र को इसीलिए छुपा दिया गया है ताकि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब लिया करें, हासिल करें। और वो जो उसको 5 ताक रातों में रखा गया है, आखिर की जो 5 ताक रातें हैं 21, 23 और 25, 27, 29, ये 5 ताक रातों में उसको रखा गया है, छुपाया गया है, ताकि बंदे ज़्यादा शौक़ और रग़बत से उसको हासिल करने वाले बन जाए। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कुछ फॉरेनर स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान में आए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और रमज़ान के दौरान किस तरह से रमज़ान गुजारते हैं, उनसे बात करते हैं। एक हमारे साथ ब्रदर हैं, सूडान से तशरीफ़ लाए, जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद। उनसे हम जानते हैं कि वो रमज़ान किस तरह से गुजारते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट रमज़ान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। My name is Muhammad Sulaiman. I am from Sudan. I am enjoying Ramadan very well because it's spiritual month for the good behaviors, good fastings, and I pray all 5 times in masjid. Sometimes I pray in homes. I feel so enjoyable in Hyderabad. I have 3 years here. Alhamdulillah, it's too nice place. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ramadan in India, in this year I celebrate our Salat Namaz in Masjid 5 times, and it was very enjoy here in India. ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं और यही वजह है कि हर फर्द इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है। रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तरावी का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें बच्चे, जवान और बूढ़े सब अल्लाह की बारगाह में सजदा बासुजूद होते हैं। कुरान पाक का नुज़ूल आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में मुकम्मल हुआ, जिसकी शुरुआत इसी माह में हुई। ख़वातीन भी इबादत के लिए अपना वक्त निकालने की कोशिश करती हैं ताकि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और उनकी मग़फ़िरत हो जाए। रमज़ान के शब व रोज़ और उनके तमाम औक़ात को अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में गुजारना चाहिए, नवाफिल पढ़नी चाहिए, तिलावत कुरान से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करना चाहिए
और इसी तरह अल्लाह की याद सुबह शाम करना चाहिए, रात की तारीकी में भी करना चाहिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ कर करना चाहिए, और इसी तरह अल्लाह की तस्बीह बयान करके करना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कि हर यतीमों को, गरीबों को, मिस्किनों को सदक़ात, ज़कात, अतियात से भी नवाजना चाहिए। और इसी तरह जो बेसहारा है उसका सहारा बन कर के ज़िंदगी गुजरना चाहिए। और जितने भी गरीब हो, फ़कीर हो, उनकी हम मदद करें, उनका सहारा बनें, और इस तरह उनकी हम मदद करें कि हमारे रमज़ान में और हमारी ईद में, हमारे ईद में और हमारे ऐशो आराम में वो भी शरीक हो सके, वो भी खुश हो सके। इस तरह हमको रमज़ान के दिनों में ज़िंदगी गुजारना चाहिए और ज़्यादातर ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, चाहे वो तस्बीह के ज़रिए हो या नवाफिल के ज़रिए हो या कुरान की तिलावत के ज़रिए हो या गरीबों और यतीमों की मदद के ज़रिए हो। इस तरह हमें रमज़ान मुबारक में ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हर साहिब निसाब इस माह में ज़कात निकालते हैं। नमाज से मोमिन अल्लाह ताला का फ़र्ज़ अदा करता है और ज़कात से बंदों का ये महीना हमदर्दी का महीना है, जिसमें हर साहिब इस्तिताअत गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह के बंदे नमाज, रोज़े के साथ साथ ज़कात, सदक़ात, खैरात और फ़ितरा वगैरह भी अदा करते हैं। रोज़ा अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान रास्त ताल्लुक़ पैदा करता है, जो खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद ही दूंगा। सारे महीनों में इस्लाम में रमज़ान का महीना जो अहम महीना है, और इस महीने में सारे मुसलमान यानी कि 100 और 101% मुसलमान जो गलत काम भी करता है, जो इवन सब चीज़ छोड़ छाड़ कर इस रोज़े में लग जाता है और सारे चीज़ भुलाकर यानी कि दुख दर्द हर चीज़ भुलाकर, दुश्मनी या कुछ भी सब चीज़ भुलाकर ये रमज़ान के काम में लग जाता है, इबादत में लग जाता है। यही एक जो महीना है, हर चीज़ जो अपने इंसान को सफ़ायत यानी कि हर चीज़ प्योर कर देती है अपने दिल को। और स्पेशली यहाँ पे वनस्थलीपुरम में ऐसा एक माहौल होता है जैसा कि दूसरे महीनों में नहीं रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में अभी तक तो तकरीबन 30 साल हो चुके हैं इस मस्जिद में, अभी तक अमन और शांति का यहाँ पे चल रहा है अभी भी। और हर तरीके से जो रमज़ान में हमको जो इमाम साहब की तरफ से और कमेटी की तरफ से जो हर चीज़ सहूलत रहती है यहाँ पे हमको मिलते हैं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी, हर छोटा बच्चा, हर जो इंसान है रमज़ान में रोज़े रखने की कोशिश करता है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होता है। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की हिदायत के मुताबिक जमात के अफराद बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम चला रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 7,000 अफराद पर मुश्तमिल इस जमात के ज़्यादातर अफराद तिजारत से वाबस्ता हैं। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं ज़ुहैर भाई से जो वोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे जानते हैं कि रमज़ान के दौरान वो रोज़े का एहतमाम कैसे करते हैं और दीगर इबादत का एहतमाम कैसे करते हैं। रोज़े रखे जाते हैं, वहाँ कुरान मजीद की तिलावत, दुआओं की तिलावत और तमाम इबादत, बड़ी बड़ी फाजिला रातों में भी इबादत और लैलतुल क़द्र में पूरी रात हम इबादत करते हैं। हमारा ताल्लुक़ दाऊदी बोहरा फ़िरक़े से है। हम डॉक्टर सैयदना आली क़दर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के मानने वालों में से है। इस साल हमारे रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना आली क़दर मुफद्दल साहब ने हमें हिदायत दी है कि 2 चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस की जाए। एक ये है कि हर घर में एक हाफिज़ुल कुरान हो, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात अहम ये है कि 2 लाख शजरकारी हो, ट्री प्लांटेशन हो, और उसकी भी बहुत ज़ोरों शोर से हम हैदराबाद में मुहिम चला रहे हैं। अब आप जहाँ खड़े हैं वो मोहम्मदी मस्जिद लाल टिकरी है, हमारे 4 मराकिज़ में से एक मरकज़ है। रमज़ान का ये पैगाम है कि जिस तरह से रमज़ान में इबादत का एहतमाम होता है, इसी तरह वो जारिया सारिया रहे। हर साल इसी तरह से हर महीने हर दिन इबादत करते रहें, अल्लाह की बंदगी करते रहें, कुरान मजीद की तिलावत, दुआओं की तिलावत और आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक रखें। मेरा नाम शबीर है और मैं यहाँ पे जमात का मेंबर हूँ और सबको रमज़ान की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और
एक पैगाम जो हमारे सैयदना ने दिया है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो तहकीक किए जा रही है कि जो प्लांटेशन हो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हर एक घर में मिनिमम 3 या 4 का प्लांटेशन हो। हमारे जो भी बिज़नेस या हो, फैक्ट्री हो या हमारे वेयर हाउसेस हो, मस्जिद के आगे पीछे जो भी हो, हम लोग प्लांटेशन करके ये मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला एटलीस्ट 1000 प्लांटेशन करें। और इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे को सपोर्ट मिल रहा है। एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो भाईचारा जो है रमज़ान का, ये एक इतिहाद हम सब मिल के रहें और हम हमारे मुल्क को मजबूत करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पर फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का। माह रमज़ान में सिकंदराबाद और हैदराबाद में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से लोग सहर और इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ के पकवान न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी लज्जत की वजह से जाने जाते हैं। हैदराबादी बिरयानी और हलीम भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। रमज़ान में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर हलीम ना खाई जाती हो। इस माह में लोग मुख्तलिफ होटलों पर हलीम का मज़ा लेते हैं। हैदराबाद का हलीम सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो यहाँ के कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं सिटी लाइट होटल के हलीम के बारे में। जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप यहाँ पर हलीम कब से खाने के लिए आ रहे हैं? पहले तो मैं सभी हज़रात को जो है रमज़ान की मुबारकबादी दूँगा। और यहाँ तो हम लोग कम से कम 2009 और 10 से आ रहे हैं और यहाँ की हलीम तो बहुत ज़बरदस्त है। और जो है हम लोग यहाँ की स्पेशल हलीम माशाद हलीम खाते हैं, जो कि यहाँ की सबसे हाई प्रियोरिटी हरीस है, जो कि हम अभी फ़िलवक़्त तो हम मेहदीपट्टनम से आके यहाँ पे खा रहे हैं। अब जो और बहुत दिनों से हम लोग पुराने कस्टमर हैं यहाँ पे। हसन भाई काफ़ी मशहूर शख्सियत है यहाँ की सिटी लाइट होटल की, जो काफ़ी कस्टमर को अपनी अच्छी तरीके से सर्व करते हैं फूड को। और आप हलीम को टेस्ट कर सकते हैं कि बहुत लाजवाब हलीम है और इसको खाने से पता होगा, अपने को कहने से तो कुछ मालूम नहीं होगा। तो यही रहेगा मेरा। और तभी नाजरीन से कहूँगा कि मैं सिटी लाइट होटल को आए और हलीम टेस्ट करें, पता चलेगा कि टेस्ट क्या है। हसन भाई, तो आप जो है यहाँ पर अकेले आए हैं या अपने दोस्तों के साथ आए? मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये हमारे वकील साहब है प्रसाद, ये हमारे मारूफ LG के इंजीनियर है, हमारे नदीम साहब हमारे बड़े भाई, उनके साथ कई और दोस्तों के साथ भी आते हैं हम। क्या है, अभी कभी वीक में 2 वक़्त आते हैं, कभी वीक में 1 वक़्त आते हैं, मगर रमज़ान के 4 हफ्ते तो लगातार आते हैं यहाँ पे हम लोग। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप जो यहाँ हलीम खाने के लिए आए हैं उसकी ख़ास वजह क्या है? हम यहाँ पे आए हैं, हम हलीम खाने के से आए यहाँ पे। ये देखो माशाद हलीम है, ये 180 रुपीज़ का है, ये बहुत अच्छा है, ये डिलीशियस है। हर साल आते हैं यहाँ पे, कम से कम एक 10 ईयर से आ रहे हैं हम यहाँ पे। घरों में ख़वातीन असर के बाद से मुख्तलिफ पकवान के लिए मसरूफ़ हो जाती हैं। यहाँ के इफ्तार में खजूर के साथ साथ अंडे के रोल, तली हुई मिर्च, दही बड़े, बेसन के पकौड़े, माश की दाल के पकौड़े वगैरह होते हैं। इसके अलावा फलों में अनानास, केला, आम, तरबूज और अनार वगैरह होते हैं। इफ्तार में दिगर लवाजिमात के अलावा मशरूबात भी होते हैं जो दस्तरख्वान की जीनत बढ़ाते हैं। रोज़ेदारों की पहली पसंद भी होते हैं। फ्रूट चाट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट चाट में हम लोग मौज लेते हैं, संतरा लेते हैं और सेब लेते हैं
और उसको हम कट करके पीसेस में उसमें काली मिर्ची, नमक और चाट मसाला डालते हैं। और ये इस फ्रूट चाट में रमज़ान के महीने में हमें बहुत ताकत मिलती है ताकि हम तरावी पढ़ सके, हर नमाज़ पढ़ सके। और इतना लाइट रहता है ये अपने हमारे वास्ते कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो हम लोग गर्मी के सीज़न के हिसाब से आम लेते हैं, तो आम का जूस बनाते हैं ताकि पेट में ठंडा रहे। और अलग अलग किस्म के फ्रूट जूस बनाते हैं, जैसे कि कभी सपोटा हो गया, कभी तरबूज का जूस हो गया है। तो आज हमने आम का शेक बनाया है और हर बच्चे शौक़ से पीते हैं और हम लोग भी शौक़ से पीते हैं। और फ्रूट चाट भी बहुत लाइट रहता है, तो हम लोग वही ज़्यादा खाते हैं। जैसा रमज़ान चालू होता है, सभी की जो सना रुझान इबादत की तरफ आ जाती है, तो हमारा भी रुझान ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की पाबंदी हो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो। सुबह सैरी करते हैं, सैरी करके फिर उसके बाद में सैरी में हमारा डिमांड पे हैदराबादी मशहूर खाना बनता है, खिचड़ी खट्टा ख़ीमा। उसके बाद में हम लोग फ़जर की नमाज़ को मैं, मेरे वालिद साहब और मेरे छोटे भाई मिल के फ़जर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। फिर उसके बाद में पूरे दिन के नमाज़ें होती हैं और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इबादत की जाती है। ज़्यादा रुझान ये रहता है कि कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए भी इबादत पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है कि जिससे हम काफ़ी सारी इबादत कर सकें। इफ्तार में ख़वातीन हलीम का बाकायदा इंतज़ाम करती हैं। इसके पकाने में तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसमें इस्तेमाल किए गए मसाले हलीम की लज्जत को और बढ़ा देते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं तहजीब साहिबा से और जानते हैं कि हैदराबाद का हलीम वो किस तरह से बनाती हैं। आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को, जो हैदराबाद का आप हलीम बना रही हैं, किस तरह से बनाती हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और कितना टाइम लगता है? गेहूँ को पहले उबालते हैं, फिर बाद में उसका अखनी के साथ मिक्स करते हैं। जो अखनी जो बिरयानी के वास्ते बनाते हैं, गोश्त में दही, अदरक, लहसुन, मिर्ची, नमक, हल्दी और गरम मसाला, सब हरी मसाला सब डाल के जो बनाते हैं, उसमें फिर पूरा मिक्स करके इसका ड्यूरेशन पूरा 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे में बनेंगी ये। माश की दाल, गेहूँ डालते हैं और जिसमें चिटाई आने के वास्ते माश की दाल डालते हैं। और गेहूँ और जो अखनी बनाते हैं बिरयानी की, उसमें गोश्त में दही, अदरक, लहसुन, मिर्ची, नमक, हल्दी, हरा मसाला, गरम मसाला वो सब डाल के उसके साथ मिक्स करते हैं। उसके फिर वो घोटते हैं। वो घोटने के बाद 1 घंटे के बाद ये बनती है और तकरीबन हम 8 से 10 जनों के लिए बनाते हैं हम लोग रोज़। ETV उर्दू की नाज़रीन को मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बिरयानी दम हो चुकी है और हैदराबाद में 3 चीज़ें मशहूर है, जहाँ पना की शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। तो ये बिरयानी है जो कि दम हो चुकी है। इसका तरीक़ा ये है कि हम पहले चावल धो देते हैं, फिर उसकी अखनी तैयार की जाती है। अखनी तैयार हुए बाद से चावल लेयर बाय लेयर चावल बिछा के, फिर उसके बाद है तो अखनी लेयर बाय लेयर पूरा भगोना कवर हुए तक बिछा दी जाती है। एक लेयर चावल की और एक लेयर गोश्त की, अखनी की, और फिर उसको दम दी जाती है। सनोवर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कौन सा राइस आप इस्तेमाल करती हैं इसमें? जी, इसमें राइस यूज़ किया जाता है एरोप्लेन राइस, जो सबकी पसंद है। ये बहुत ही लजीज होता है खाने में और बड़ा चावल होता है और पके बाद बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े में अच्छा होता है। तो आप ये चावल कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम तकरीबन 1-2 साल से हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है और रिजल्ट कैसा रहा? रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिरयानी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हम इसे रोज़ा खोलते ही खाएंगे। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी यही कहूँगी कि आप एरोप्लेन बासमती राइस ज़रूर ट्राई करें और टेस्ट करें। चूँकि बड़ी फैमिली में अफराद ख़ानदान ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर एक की पसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। माश की दाल के मैंने दही बड़े बनाए हैं और ये पकौड़ी बनाई है मैंने प्याज की। इसके अंदर बेसन लिया है और ये माश की दाल के बड़ा है। हाँ, और ये मिर्ची बनाई है मैंने। इसके अंदर मैंने मसाला लगाया है। और रमज़ान की स्पेशल डिश हलीम, जो हैदराबाद में बनाई जाती है और कहीं नहीं मिलती है। हैदराबाद की मशहूर डिश। चिकन हलीम है या मटन हलीम है? ये मटन हलीम है। मटन हलीम बनाया है मैंने। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लग जाता है। यह है सिकंदराबाद का मशहूर होटल सिटी लाइट।
जो पिछले कई सालों से अपनी क्वालिटी और लज्जत की वजह से पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ पर ईरानी हलीम और ख़ासकर मशद हलीम लोगों को बहुत पसंद आती है। मेरा नाम अरुण है। इधर हर साल अच्छा हलीम का टेस्ट आता बोल के रूटीनली 2 दिन को एक बार 3 दिन को एक बार इधर मैं इतना दूर से आके इधर खाने का कोशिश करता हूँ। और हर साल मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ और मेरे फैमिली को भी इधर से पार्सल लेके जाके खाने का कोशिश करता हूँ। और यकीनन भी इधर का टेस्ट सबसे अलग रहता है। आइए नाज़रीन, अब हम सिटी लाइट होटल के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके हलीम की क्या खासियत है। आप हसन साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके होटल की क्या खासियत है और यहाँ पर इतने जो ग्राहक माशाल्लाह आ रहे हैं उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी होटल की जो ईरानी हलीम और मशद हलीम है, ये ख़ास तौर पे इसके मसाले जो है मैं ईरान से मंगाता हूँ और इसके 51 मसाले होते हैं। मशद हलीम के 57 मसाले होते हैं और ये ज़ाफ़रान और प्योर घी बेहतरीन पोटले का गोश्त से इस्तेमाल करता हूँ मैं। और मेरी खासियत ये है कि मैं ग्राहक को जितना हो सकते मैं सर्विस देते जाऊँ और अच्छे से अच्छा जो है उसको खिदमत पेश करूँ कि पब्लिक जो है खुश होके जाए। और मैं कंपनियों से, पेप्सी से लड़के जो है कुछ तो भी ग्राहक के फ़ायदे के लिए जो है मैं कुछ तो भी ऑफ़र रखता हूँ। जैसा कि ये साल में 15 रुपये का पेट बॉटल 7 रुपये में कंपनी से लड़के लिया, 7 रुपये में ग्राहक को दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो है मेरा जो ग्राहक है, मेरा जो कस्टमर्स है, मेरे हलीम को बहुत पसंद करते हैं। अब बीच में जो होटल गिर गई थी, अब लोगों को थोड़ा बहुत मालूम हुआ है, ऐसा ऐसा मालूम होते जा रहा है। इंशाल्लाह जो है अल्लाह करीम है, सारे पब्लिक को मालूम हो जाएंगे, फिर मेरा होटल जैसा था वैसा बन जाएगा इंशाल्लाह। सिटी लाइट होटल में लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं और हलीम के जाके से लुत्फ अंदोज होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हलीम का साल भर इंतज़ार करते हैं। ये लोग अपनी फैमिली के हमराह आते हैं और दूसरों के लिए भी ले जाते हैं। सिटी लाइट का होटल का हलीम बहुत पुराना है और बहुत फेमस है। ये लोगों का टेस्ट बाकी पूरा होटल से देखे तो अच्छा बनता है। ये लोग फ्रेश एकदम టేస్ట్ హర్ దిన్ आओ आप एक ही टेस्ट मिलता है। ఇక్కడ హలీం చాలా బాగుంటుంది। లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి మేము ఇక్కడనే తింటున్నాము। ఫ్యామిలీ పిల్లలకు కూడా తినిపిస్తాము, వాళ్ళు చాలా టేస్ట్గా ఫీల్ అవుతారు। यहाँ का हलीम बहुत अच्छा रहता है। हम लोग लास्ट 12 साल से यहाँ पे ही खा रहे हैं। जब से मेरा शादी हुआ हम लोग यहाँ पे ही आके खाते। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का। दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। और आइए अब हम शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। हैदराबाद और सिकंदराबाद की बाज़ारों में रमज़ान के दौरान एक अलग ही माहौल रहता है। इस माह में खासकर दुकानदार बहुत खुश नज़र आते हैं। ईद के मद्देनज़र रमज़ान में दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ मलबूसात से सजाया हुआ है। इस साल रमज़ान के मद्देनज़र रखते हुए ये दुल्हनों के लिए ख़ास साड़ी है। बेहतरीन जरकन और वर्क हैंड वर्क की साड़ी है। ये दुल्हनों के लिए बेहतरीन साड़ी है। ये एक साड़ी और डिज़ाइनर सूट्स है। ये सूट की स्पेशलिटी, ये लखनऊ वर्क सूट है। ये ड्रेस मटेरियल है, ये अनस्टिच है। पूरा जरकन में पूरा जो है ना सिला हुआ हैंड वर्क।
ये ख़ास तौर पे ईद के लिए मंगवाया गया है। ये जो है ना दुल्हनों के लिए ख़ास तौर पे शरारा है वलीमे का। इसकी कीमत है जो है ना 25,000 रुपये। ये जो शरारा है ख़ास तौर पे फ़र्रुखाबाद से मंगवाया गया है और बेहतरीन दुल्हनों के लिए है। हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने आए हुए हैं। हमको यहाँ पे सारी चीज़ें रीज़नेबल रेट पे मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। एक्सक्लूसिव ड्रेसेस मिल जाते हैं मुझे, बच्चों से लेके मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है तो हम यहीं पे ही आना पसंद करते हैं। आपने क्या ख़रीदारी कर ली या अभी कर रही हैं? हाँ जी, कर तो लिए थोड़ी बहुत और करना और भी बाकी है। यहाँ पे जो पैसे रहते, जो कॉस्ट है, रेट्स रहते हैं, वो आप सेटिस्फाई हैं कि जो रीज़नेबल चार्जेस रहते हैं? हाँ, पूरी सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है और अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से भी मिल जाते हैं। उसमें हमें डिज़ाइनर भी मिलता है और वेराइटीज़ भी मिलती हैं। ईद आने से पहले हर कोई खरीदारी कर लेना चाहता है और हर एक फर्द की यही कोशिश होती है फैशन के मुताबिक कोई भी चीज़ रह ना जाए। यहाँ मोतियों के हार और लाख के कड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुकानों पर सजे ये रंग बिरंगी कड़े लोगों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। वाजिबी कीमतों पर मिलने वाले ये मोतियों के हार और कड़े लोग दूर दराज के इलाकों से आकर खरीदते हैं। हम देख रहे हैं वही कड़े, हमें अच्छा लग रहा है, हर मॉडल हमें पसंद आया है और यहाँ पे वाजिबी रेट भी मिलता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम यहाँ 10-12 साल से शॉपिंग कर रहे हैं। हम दूसरे गाँव से आकर यहाँ पे ख़रीदी है क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिलता है और अच्छा सा माल मिलता है और अच्छा मॉडल भी मिलता है। यह हैदराबाद का मशहूर मोहम्मद कैप मार्ट, जो पिछली सदी से एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मिलने वाले मलबूसात आला मेयार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी टीवी में आईफा अवार्ड होता है या फिर फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उनके जितने भी कपड़े लोग देखते हैं तो सारे कपड़े उसी तरह के होते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ये जैसा कि सोनम कपूर ने परसों इससे पहले के आईफा अवार्ड में पहना था, ये जो कपड़ा है ये इसके अंदर पत्ते अलग से टके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये इसका जो पूरा है ये एक किस्म का एक नयापन पैदा करता है। इसका आजकल गवन बन रहा है। आजकल गवन का फैशन है, लोग अंदर से लाइनिंग लगा के इसका लॉन्ग गवन पहन रहे हैं। आप देख सकते हैं अनारकली डिज़ाइन के अंदर ये भी गवन के लिए स्पेशली है। ये अनारकली का जब से हम देख रहे हैं कि भाई अनारकली का डिज़ाइन, ये अब तक अनारकली का डिज़ाइन तकरीबन 50 साल से चलते आ रहा है ये। और इसके बाद का जो डिज़ाइन है ये दीपिका पादुकोण ने पहना था। ये इसका अलग अलग वर्क, ये जो पैच है ये खासकर पैच कट करके दूसरी तरफ लगाते हैं लोग। अपने अपने हिसाब से डिज़ाइनर एक एक पीस ये कट करके अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। बात चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड की हो, अदाकाराएं अपनी पसंद के मलबूसात यहीं से ले जाती हैं क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के बगैर सिले हुए मलबूसात मिल जाते हैं जिनको ख़वातीन अपनी मर्जी के मुताबिक सिलवाती हैं। अब ये एक फुल ऑल ओवर डिज़ाइन है, इसका नीचे बॉर्डर बना हुआ है। ये जो ऊपर से ये नीचे जो आ रही है ये एक बेल, ये बेल समझो आप पूरे फ्रॉक के ऊपर लाइन से नीचे तक आती है। इसमें बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखता है। आमतौर पर साड़ी के लिए भी लोग मटेरियल लेते हैं। ये ख़ास मटेरियल साड़ी के लिए आया हुआ है। आजकल साड़ियों का भी फैशन ज़्यादा हो गया है क्योंकि साउथ में साड़ी ज़्यादा पहनते हैं। ये पत्ती वर्क है, ये भी साड़ी के लिए काम में आता है। ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद से। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि हमारा एक लाइव फ़ोन प्रोग्राम आता है सहरी टाइम, सुबह सहर के वक्त 3 बजे। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम आता है इफ्तार टाइम, वो आप रोज़ाना शाम 5 बजे देख सकते हैं। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और कैमरामैन राजू को हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी से इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।